हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं अनुपमा काव्या और डिम्पी को किस तरह से समझा रही है उनके बारे में, और उनके बारे में बता रही है कि आप अपने ही कहानी की साइड रोल मत करो, लोग अपना कहानी की हीरोइन का काम करो, अपने लिए ज़िंदगी जियो। तो यहाँ काव्या बोलती है बिन बोले ही तुम सब समझ गई, और यहाँ किसी को बता बता कर भी वो लोग नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर काव्या बोलती है कि मैं अपनी बेटी के लिए जो कर रही हूँ बेटी के लिए कर रही हूँ कि मेरी बेटी को कोई फैमिली मिल जाए, वो कोई फैमिली से मिस ना हो, सब फैमिली में ही परवरिश हो। लेकिन यहाँ चाह के भी नहीं हो रहा। तब मुझे लगता है कि मैं अपनी बहन की यहाँ ही सेटल हो जाऊँ, यहाँ यूएसए में। यहाँ पर वो पूछती है काव्या की अनुपमा से कि क्या मैं बुरी माँ हूँ। अनुपमा बोलती है कि कौन देता है बुरी माँ और अच्छी माँ का परिभाषा, किसे आता है, और कौन सर्टिफिकेट देता है कि ये बुरी माँ है और ये अच्छी माँ है। सब अपनी माँ अपने अपने जगह सब सही होते हैं। तुम बताओ, आज जो तुम कर रही हो, एडजस्ट कर रही हो या बेटी के लिए हट रही हो, तुम अपनी बेटी के लिए ही ना कर रही हो, तो तुम बुरी माँ की कैसी हुई। तुम अपने लिए, तुमको अगर लग रहा है कि इतना दे करने के बाद भी कुछ सही नहीं है तो तुम हट जाओ काव्या। और इसके बाद अब डिम्पी को बताती है कि डिम्पी ये तुम पे भी लागू होता है, तुम अपना जीवन जीना मत छोड़ दो बेटा, तुम अपना जीवन को जियो, और तुम्हारा लंबी जीवन पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर का बता रही है आद्या अपनी श्रुति को कि वो पाखी अनुपमा की बेटी थी। यहाँ सुनकर श्रुति बोलती है अनुपमा की हाँ, वो बहुत बदतमीज़, बहुत इरिटेट लड़की है, बहुत घर में सबसे बदतमीज़ लड़की है। पैसे के लिए अधिक भैया से शादी की थी, और उसके बाद उन उन पैसे कपड़िया मेंशन में आना चाहती थी। बहुत बदतमीज़ लड़की है। और तो हमको लगता है कि मम्मी भी शादी पैसे के लिए ही पापा से की होगी। यहाँ पर श्रुति उसको डांटती है कि तुम ऐसे किसी के बारे में नहीं बोल सकती हो, तुम्हारी माँ है, नहीं बोलो। तो बोलती है मेरी सगी माँ नहीं है। तो यहाँ श्रुति बोलती मैं भी तो तुम्हारी सगी माँ नहीं हूँ, मत ऐसा बोलो करो। तो यहाँ पर का बताती है क्या कर तुम मैं उनके लिए मुझे क्यों डांट रही हो। शुरू तो बोलती है अगर आज तुम बदतमीजी करोगी, आज कैसे बोल दी कि पाखी बदतमीज और ये है वो है, तुम मत बोला करो, तुम छोटी हो। और यहाँ पर और मम्मी से बात कर लो, बात करके क्लोजर ले लो। तो यहाँ सब नहीं बोलती मम्मी के बातों पे मत आया करो, मोटे मोटे आंसू निकाल कर, इतने बहुत बदतमीजी से बात कर। ये सब अनुज सुना, और वो और श्रुति जिस तरह से समझा रही थी आद्या को, उसके लिए अनुज थैंक यू बोला। यहाँ पर अनुपमा पूछती है तुमको टीटू पसंद है, टीटू से शादी करोगी यहाँ पर। तो यहाँ डिम्पी बताती है हाँ मैं पसंद करती हूँ, शादी करूँगी, लेकिन पापा नहीं मानेंगे। और यहाँ पर बीजी और यशदीप अपने रेस्टोरेंट बंद करने की बातें कर रहे हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है तो लास्ट में रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ सब बीजी बोले सब स्टाफ, और अनुपमा का क्या होगा। तो यहाँ पर यशदीप बोले सभी अब टैलेंटेड है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे बेबे। और अनुपमा जी तो अपना ही जोशी बहन का बहुत है, वो कर लेगी कुछ ना कुछ। और यहाँ पर पाखी किसी फ्रेंड से मिल रही है कॉफ़ी शॉप में, और अपने बिजनेस के सेटल करने, यूएसए में सेटल करने की बातें कर रही है कि मेरे पापा फाइनेंशियली सपोर्ट कर देंगे, मुझे यहीं सेटल कर दो। और उनसे इस तरह से नज़दीकी बढ़ाई हुई है। और यहाँ अनुपमा होली का शॉपिंग करके आ रही है। वो देख बहुत 5 सालों के बाद मैं होली का शॉपिंग की, होली मनाएंगे। और इस तरह से बात अपने सोचते हुए आ ही रही थी कि देखती है काव्या को इस हालत में कि वो किससे मिल रही है कैसे। तो वो देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। तभी वहाँ से पाखी अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है, वो नहीं देखती है अनुपमा को। और अनुपमा जब घर पहुँचती है, यहाँ पर बाबूजी बता रहे हैं कि तुम ये तोसू को भगाकर अच्छा नहीं किए, तुमको तोसू को नहीं भगाना चाहिए था। तो यहाँ पर वो तोसू को बुला लो। तो अनुपमा को बोलता है कैसे बुला लूँ, अनुपमा उसको छोड़ेगी। तो तुम अपने अनुज से बात करो, वो केस वापस ले ले तो मैं तोसू को बुला लूँगा। तो अनुपमा बोलती है नहीं, केस वापस नहीं हुआ, उसे जेल में डालूंगी। यहाँ पर किंजल बोलती है हाँ पापा तोसू को बुला लीजिए, नहीं तो होली के बाद मैं इंडिया चली जाऊँगी परी को लेकर। और वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर बोलता है कि तुम अनुज को बोलो केस वापस ले लेगा। अनुपमा बोलती है कभी नहीं बोलूँगी, उसे घसीट कर मैं ले जाऊँगी पुलिस स्टेशन, उसको जो सज़ा मिलेगी वो उस सज़ा को भुगतेगा। तो यहाँ बोलता है तुम बहुत महान बनती हो, आजकल औरत को थोड़ा सा छूट क्या दे दिया जाए, गिरी हाउसवाइफों को तो अपने आप को ये समझ लेती हैं। तो वहाँ अनुपमा बोलती है चुप रहो, तुम मेरी, हम लोग नारी के शक्ति तुम क्या दोगे, नारी खुद शक्ति ही माना जाता है, और नारी ही शक्ति नहीं हैंडल कर पा रही है। तुम नारी के शक्ति को देखकर अनबैलेंस हो जा रहे हैं बनराज और
मतलब कि जो अपने बोलना चाहिए था अनुपमा बोली बहुत सारी बातें। आप समझ सकते हैं अनुपमा कितना बोलती है। और यहाँ अनुज और श्रुति अपने पेरेंट्स को याद कर रहे थे और सभी बच्चे सो रहे थे और बाकी अपने ऑनलाइन किसी से बात कर रही थी। अनुपमा देखकर समझ गई। और यहाँ होली सेलिब्रेशन के लिए बातें हो रही हैं और अनुपमा बता रही है कि बेबे सबको बुलाई है, इनविटेशन दिए। ओहो बेबे, तुम्हारी बेबे और यशदीप ऐसे टोंट कर रहे हैं बनराज। अनुपमा बोलती हाँ हाँ, प्यार का मतलब कोई क्या जानता है, जिसका दिल बड़ा हो वही तो प्यार समझेगा। उसके बाद यहाँ पर बा बोलती है अरे उनको तो फ़ोन करना चाहिए था। यहाँ पर बाबूजी बोलते वो तुम्हारी बहू है जो फ़ोन करेगी, इज्जत सामान से बुला ले या कोई बहुत है। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है हाँ हमारे रेस्टोरेंट आइए बाबूजी। तो यहाँ पर बनराज बोलता है ओ तुम्हारा रेस्टोरेंट, हाँ हाँ यशदीप सर तुम्हारे हैं तो तुम्हारा ही रेस्टोरेंट है। तो यहाँ अनुपमा नहीं छोड़ती है, बनराज को बोलती है हाँ बहुत कोई होते हैं मैं सब करते हैं, लेकिन वहाँ जितने स्टाफ हैं जो काम करते रेस्टोरेंट में वो सबका रेस्टोरेंट है, तो हमारा रेस्टोरेंट है। यही आप में अंतर और यशदीप सर में अंतर है, वो हमारा करते हैं और आप मैं करते हैं यहाँ पर। और काव्या को बोलता तुम अपनी बहन के यहाँ नहीं गई, यहाँ क्यों होली बनाओगी। काव्या बोलती है मेरी बहन के यहाँ जब जाना हो चली जाऊँगी, तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ अपनी बेटी से इरिटेट होकर पाखी हटाती है, आ जाती है और हटाती है। तो यहाँ पर सभी डांटते हैं कि तुम इस तरह से अपनी बेटी के साथ बिहेव क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि मैं बहुत लेट से आई थी तो लेट से सोई हूँ, तो थोड़ा सा आराम चाहिए। तो सब पूछते क्यों लेट से सोई हो, तो किसी से मिलने गई थी। तो यहाँ अनुपमा जो देखी थी वो बता देती है। और यहाँ पर पाखी आश्चर्य में पड़ जाती है कि कैसे मालूम अनुपमा को। और सही बच्चे यहाँ पार्क में खेल रहे होते हैं, तभी अनुज और आदिया आती है और कार के उस अनुज के कार से ही अंश को चोट लगने वाला ही रहता है, बॉल लेकर आता है। तभी तो अनुज वहाँ ब्रेक लगा देता है, रुक जाता है और सबको देखकर हैरान हो जाता है अनुज कि ये सभी आए हुए हैं यूएसए। और सभी देखकर भी अनुज को भी हैरान हो जाते हैं कि अनुज है ये। और अनुज देखकर बाहर निकलता है, सभी से मिलता है और बाबूजी को देखकर वो भी इमोशनल हो जाता है कि बाबूजी आप भी आए हैं, हमको नहीं मालूम था आप लोग सब यूएसए आए हैं। और बाबूजी भी देखकर अनुज को इमोशनल हो जाते हैं कि नहीं मालूम था कि अनुज तुमसे मैं कभी मुलाकात होगी। और वो सबसे अनुज मिलता है, हार्टली मिलता है सबसे, अपने बारे में देखकर सभी को बहुत खुश हो जाता है अनुज भी। लेकिन आदिया बाहर नहीं निकलती है, वो गाड़ी से ही देखकर वो भी ये दंग हो जाती है, करे सब यहाँ कैसे आ गए। और सभी को अनुज बाबूजी को प्रणाम करता है, सभी से मिलता है, बच्चे सबसे भी मिलता है। यहाँ काव्या से भी मिलता है, काव्या अपनी बेटी से मिलाती है, फिर इस सीता से भी मिलता है। और सभी से मिलकर जब डिम्पी से मिलता है, डिम्पी से पूछता है तुम कैसी हो। डिम्पी बोलती है मैं ठीक हूँ। यहाँ आती है, ये सब देख के हॉर्न पे हॉर्न बजाना शुरू कर देती है कि लेट हो रहा पापा जल्दी आओ। और यहाँ सभी से तब भी ये अनुज मिल रहा होता है, डिम्पी से मिलता है। तब उसको समर याद आता है और अंश को देख के उसको समर किस तरह से अनुज का ज़िंदगी बचाने के लिए आ गया था सामने और गोली उसको लग गई थी, वो सब याद कर भी अनुज इमोशनल हो जाता है अंश को देखकर। अंश पूछता आप कौन है। तो यहाँ अनुज बोलते हैं कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ बेटा, आपके साथ खेलूँगा और ये करूँगा। और वो बहुत बीते दिनों को याद कर के समर हमारे बीच नहीं रहा, वो इसका वजह मैं ही हूँ। और सब याद कर डिम्पी को देखकर आंखें भर जाती है और अंश को गोदी उठा लेता है, अंश से बहुत प्यार करने लगता है, अंश को गोदी उठा लेता है। और अंश भी वो देखकर हैरान है कि हैं कौन अंकल। और तभी आदिया उधर से फ़ोन पे हॉर्न बजाया जा रही है, सभी मुड़ कर देख रहे हैं, सब समझ जा रही है छोटी है और इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, पापा जल्दी आओ करके एकदम मतलब अजीब सा बिहेव कर रही थी। एम्बेरस हो गया था अनुज की किस तरह से आदिया बिहेव कर रही है। तभी आदिया को वहाँ रोक कर बोलता है मैं आता हूँ, हाथ से इशारा करता है और बाबूजी से मिलता है कि बाबूजी को बताता है कि आदिया अपना नाम यहाँ आकर चेंज कर ली है, छोटी से आदिया हो गई है। तो बाबूजी बोलते हैं तो छोटी है ना, हाँ बाबूजी छोटी ही है। तो तब भी वो हॉर्न पे हॉर्न बहुत ज़ोर देने लगती है। तो बाबूजी बोलते जाओ बहुत देर हो रही होगी बेटा, हम लोग यहीं रहेंगे, कभी और मिल लेंगे। यहाँ अनुज बोलता है अच्छा ठीक है, प्रणाम करता है और कितना भी इशारा करता है आदिया को, आदिया रुकती नहीं है, हॉर्न पे हॉर्न दी जाती है। और बाबूजी और किसी से भी वो मिलती भी नहीं है, सब सोचते हैं कि शायद हम लोग को पहचान ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा रूड बिहेव क्यों कर रही है छोटी। और अनुज यहाँ से सभी से मिलकर और वो गाड़ी में बैठता है। और आज जो फील किया छोटी के चक्कर में बहुत ख़राब है, ऐसे कभी बच्चे को नहीं करना चाहिए, इतनी रूड हो गई है। और अनुज को ये सब
फेस करना पड़ा। और ये सब अनुपमा दूर में देख ही रही होती है और आती है उन लोग से बोलती है अच्छा पार्क बंद हो जाए, जल्दी से खेलो बच्चों। और उन लोग को बताती है कि आप लोग अनुज से मिले तो मैंने देखा, तो मैं भी थोड़ा देर रुक गई, काम पर जा रही थी। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं अनुज तो जैसा था वैसा ही है, कुछ नहीं बदला, लेकिन छोटी का बिहेवियर चेंज हो गया। और यहाँ अनुपमा चुप होती है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।